हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम अनुच्छेद 1 से और 54 तक महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं। आज के अनुच्छेद इस प्रकार है। हमारा पहला अनुच्छेद 1 में संघ, नाम और राज्य क्षेत्र वर्णित है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का गठन व प्रवेश। जब हमारे संसद द्वारा नए राज्यों का गठन व प्रवेश किया जाता है तो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 12 से 35 की। तो अनुच्छेद 12 से 35 में हमारे मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। प्रश्न आता है कि किस अनुच्छेद के तहत हम भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो ये 12 से 35 में मूल अधिकार वर्णित किया गया है। अब हम लोग इसी क्रम में बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। तो अनुच्छेद 14 क्या में वर्णित है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। अब इसी क्रम में बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, ऊंच नीच का अंत इसे कहा जाता है। छुआछूत, ये सब अनुच्छेद 17 में आता है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 19 का की। 19 का ये आपका प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 वन का में वर्णित है। अब इसी क्रम में बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 21 के तहत किया गया। बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 में है बाल श्रम प्रतिषेध। बाल श्रम प्रतिषेध जो है वो अनुच्छेद 23 में वर्णित किया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 में है बच्चों का शोषण ना किया जाए। बच्चों का शोषण मतलब उनसे काम, छोटे जो 18 वर्ष से कम के आयु के बच्चे हैं उनसे काम ना करवाया जाए और उनका शोषण ना किया जाए। और इसी क्रम में हम बात करते हैं अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45 में है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिगत। अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 45 में। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का में है मूल कर्तव्य। हमारे मूल कर्तव्य क्या है? ये अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। तो अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 52 में वर्णित हुआ है। यह अनुच्छेद, ये पूछा जाता है भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो अनुच्छेद 52 के तहत। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 में भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। तो आज हमने अनुच्छेद 1 से 54 तक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का देखा और पढ़ा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।